सबसे पहली खबर, बिहार के चुनाव में क्या इस बार जनता रोजगार के मुद्दे पर खबरदार करेगी? धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई, अगड़े पिछड़े की सियासत, इन सब के बीच सवाल है कि क्या बिहार की जनता 6 से 7 महीने के भीतर अब की बार नौकरी के मुद्दे पर फिर से वोट करेगी? 2020 में बिहार में 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया तो एनडीए ने इससे ज्यादा रोजगार देने की बात कही। इन सब के बीच हकीकत यह है कि बिहार से अब भी सबसे ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं और तब आज बिहार में पलायन रोजगार के मुद्दे पर ही राहुल गांधी ने पदयात्रा राजनीति की। बेटा परिवार पालने के लिए बिहार का घर छोड़कर कश्मीर गया। क्यों? ताकि अररिया के घर में इकलौते कमाने वाले बेटे के सहारे परिवार का पेट भरने वाला ये चूल्हा जलता रहे। 4 साल पहले कुलगाम नौकरी करने गए बिहार के ऋषिदेव को आतंकियों ने मार दिया। घर में कोई कमाने वाला बचा नहीं। सवाल है कि बिहार से कश्मीर तक कमाने जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कमाने के लिए यहाँ आए, 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए आए। तस्वीर नंबर 2, बिहार में जो कमाने के लिए मेहनत करते हैं, यूं भ्रष्ट व्यवस्था के आगे कभी पेपर लीक, कभी लटकी भर्ती के नाम पर लाठी पाते हैं। सवाल है कि क्या ऐसे ही नौकरी बंटती है? और तस्वीर नंबर 3, इस थप्पड़ की गूंज याद करिए, जहां परीक्षा में नकल का सवाल उठाने पर कलेक्टर के हाथ बेरोजगार के गाल पर पड़ते हैं। और तस्वीर नंबर 4, बेरोजगारी को आंकड़ों से ज्यादा तस्वीरों से ही नापिए। टीचर भर्ती निकली थी, प्रति एक पद 5 बेरोजगार में होड़ हुई थी। बिहार में बेरोजगारी की बहार है, बेरोजगारी के मुद्दे पर है खबरदार। आंकड़े गवाही देते हैं। संसद में सरकार ने बताया है बिहार से 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए पलायन कर चुके हैं। ये केवल वही संख्या है जिन्होंने अपना नाम ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कराया। तो क्या संख्या इससे भी ज्यादा है? तो क्या रोजगार के मुद्दे पर ही अब की बार बिहार का चुनाव फिर से चढ़ेगा? जहां सोमवार को 3 महीने में तीसरी बार दौरा करने पहुंचे राहुल गांधी बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकालते हैं। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है। रोजगार क्या होता है उनको पता है, पहले रोजगार के बारे में पता करें ना। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। ये लोग को कोई जमीनी बात से कोई मतलब नहीं। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। सब परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। दरअसल 2020 के चुनाव में 10 लाख रोजगार नौकरी का वादा करके तेजस्वी यादव ने चुनाव को नौकरियों के मुद्दे पर ला खड़ा किया था। से पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? क्या इस बार भी बिहार के चुनाव में नौकरी के बदले वोट की राजनीति मजबूत होगी? जहां बिहार की सरकार दावा करती है 2020 से लेकर अब तक 7,24,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे दी, वही सरकारी आंकड़े ये भी कहते हुए खबरदार करते हैं कि सरकार के 45 विभागों में 5 लाख पद खाली पड़े हैं। नीतीश सरकार दावा करती है कुछ साल पहले तक बिहार के 5 करोड़ से अधिक लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे और ये संख्या घटकर 2.9 करोड़ पर आ गई। वहीं बिहार सरकार का सर्वे ही बताता है कि हर जाति के 34% परिवार बिहार में
महीने के केवल 6,000 रुपए कमाते हैं, यानी दिन का 200 रुपए मात्र। तो राहुल गांधी को वाकई बेरोजगारी के मुद्दे की चिंता है या फिर यह चिंता केवल चुनावी है? इस सवाल से आपको खबरदार करें उससे पहले हकीकत के आंकड़ों को सामने रखना जरूरी है। बिहार में टॉप 5 विभाग ही देखें तो शिक्षा विभाग में 2 लाख से ज्यादा, स्वास्थ्य विभाग में 65,000 से ज्यादा, गृह विभाग में 40,000 से ज्यादा, राजस्व और जल संसाधन में कुल 28,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। सरकारी पद खाली पड़े हैं। बिहार के कारखानों की हालत यह है कि 2013-14 में जहां 3,132 कारखाने थे, वो 2022-23 में घटकर 2,782 रह गए। हालत यह है कि देश की औद्योगिक यूनिट्स में बिहार की केवल 1.34 भागीदारी है। तीसरी बात, SC/ST की स्थिति बिहार में यह है कि 42% परिवार गरीबी में रहते हैं और 6% से कम अनुसूचित जाति के लोग 11वीं या 12वीं तक पढ़ पाए हैं। चौथी बात, अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 तक बिहार में केवल 1,880 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, जो भारत में हुए कुल निवेश का 0.08% है। बिहार की रैंक 17वीं है। यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा बिहार के लिए बड़ा है। और ऐसे में हम आपको सीधा पटना लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और रोहित से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दा राहुल गांधी, जो मुद्दा दरअसल इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है, उस मुद्दे का क्या, उस मुद्दे को बिहार की जनता आखिर किस प्रकार से देखती है। रोहित, अगर आपको आवाज हमारी आ रही है तो ये हमें समझाएं कि केवल ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी, इससे पहले हमने पिछले चुनावों में देखा तेजस्वी यादव ने जब यह मुद्दा उठाया तो एक तरीके से इमेजिनेशन कैच कर लिया उन्होंने बिहार के युवाओं का। पलायन तो लंबा मुद्दा है। इस बार प्रशांत किशोर भी इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। रोहित, बिल्कुल श्वेता, देखिए रोजगार पहली बार जो है वो बड़ा मुद्दा बना था 2020 में जब तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद लगातार जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या प्रशांत किशोर के हो, अब जो है वो रोजगार की बात कर रहे हैं कि हम इतनी रोजगार देंगे। बीजेपी ने 2020 में 20 लाख का दावा किया था कि सरकारी नौकरियां 100 रोजगार देंगे। इस बार भी जो है रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, जो बिल्कुल एक तरीके से कहें तो बिहार में हाशिए पर है पिछले कुछ वर्षों से, कन्हैया कुमार के जरिए बिहार में एंट्री करती है। पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत करके अब कन्हैया कुमार पिछले 3 सप्ताह से जो है बिहार का दौरा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर कहें तो पब्लिक अट्रैक्शन जो है वो उतना नहीं मिल पाया है, लेकिन आज राहुल गांधी के उनके इस पदयात्रा में शामिल होने से पहली बार जो है ऐसा लगा कि नौकरी और ये जो पूरा मुद्दा उठाया है पलायन का, ये वाकई एक बड़ा मुद्दा है। जब बेगूसराय की सड़कों पर कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी भी कदम ताल करते हुए नजर आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है रोजगार एक बड़ा मुद्दा जो है इस बार बनता जा रहा है। लेकिन श्वेता, ये बात हमें हमेशा समझनी चाहिए कि एक जात पात की राजनीति जिस राज्य में सर चढ़ कर बोलता है, वहाँ पर वाकई में क्या जब जनता वोट करने जाती है पोलिंग बूथ पर, तो क्या ये नौकरी और पलायन और ये सब बड़ा मुद्दा होता है, या फिर जात सर चढ़ के बोलता है और उसी के आधार पर जो है ये वोटिंग होती है। क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा रोजगार और पलायन का मुद्दा है, ये एक चुनावी मुद्दा जो है इस वक्त ज़रूर बन गया है। इस पर चर्चा ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर जैसे बता रहा था कि जाति आधारित जहाँ पर वोटिंग होती है जिस राज्य में, वहाँ पर पोलिंग बूथ पर जब लोग जाते हैं वोट करने, तो क्या वाकई नौकरी पलायन ये एक बड़ा मुद्दा होता है, इसके आधार पर वोटिंग होती है या नहीं? पिछले बार की चुनावी जो आंकड़े थे उनका अगर हम आकलन करें तो उस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि क्या इसके मायने हो सकते हैं। लेकिन रोहित, अगर हम इस समय की भी इस तस्वीर को देखें और पिछले बार के चुनावों को याद करें, तो हमें याद आता है कि जब 10 लाख की बात तेजस्वी यादव की तरफ से होती है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें कूद पड़ती है और नौकरियों का वादा वहां पर करती है। तो जाहिर है कि अगर एक पार्टी लेकर आ रही है या दूसरी पार्टी भी उसी मुद्दे को लेकर वहां पर उतर रही है, तो बीजेपी, जेडीयू वो भी इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे।
बिल्कुल, देखिए ये जब एक बात शगुफा छोड़ा गया, यानी ये जब बात तेजस्वी यादव ने छेड़ी कि रोज़गार मिलना चाहिए, 10 लाख रोज़गार का उन्होंने वादा किया, तो जाहिर सी बात है उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी को भी मैदान में उतरना पड़ा। 10 लाख नहीं 20 लाख का वादा किया, स्वरोजगार और सरकारी नौकरी मिलके। और इस बार भी जो है बीजेपी के तरफ से जो है वो जब बजट आया है तो बजट में वादा किया गया है 36 लाख सरकारी नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर। यानी कि कागज़ों में, चुनावी भाषणों में तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक देख सकते हैं कि एक दूसरे को हराने की कोशिश, एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश ज़रूर नज़र आ रही है रोज़गार के मुद्दे पर कि आप 10 लाख के ऐलान करते हैं तो हम 20 लाख करेंगे, आप 20 लाख करोगे तो हम 40 लाख करेंगे। तो ये घोषणाएं तो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन वाकई का इतना रोज़गार बिहार जैसे प्रदेश में दे पाना संभव है? और फिर जहाँ पर जाति आधारित वोटिंग होती है वहाँ पर वाकई में क्या, जब युवा जब जाते हैं वोट करने के लिए, तो क्या रोज़गार के मुद्दे पर वोट करते हैं? और खासकर तब जब रोहित हम ये भी दिखा रहे हैं कि जो जितने भी अभी भी सरकारी पद हैं वो भी रिक्त पड़े हैं। बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी बातचीत के लिए। तो जाहिर है समस्या बड़ी विकट है, बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, लेकिन इस समस्या से कैसे पार पाए? क्या वाकई किसी राजनीतिक पार्टी के पास इसका कोई फॉर्मूला है? राजनीति का एक सच यह भी है कि 3 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी जब बिहार दौरे पर पहुंचे तो पूछा जाने लगा कि इसके पीछे असली सियासत क्या है। क्या यह बिहार में टिकट बंटवारे से पहले दम दिखाने का दांव है? राजनीति के जानकार कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस चाहती है कि 2024 के स्ट्राइक रेट पर टिकट बंटे, जबकि तेजस्वी चाहते हैं 2020 के स्ट्राइक रेट पर बंटवारा हो, क्योंकि 2020 में देखें तो कांग्रेस से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट आरजेडी का रहा। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ठीक रहा। इसी स्ट्राइक रेट की लड़ाई में राजनीति के जानकार कहते हैं कि आगे भी रोजगार, नौकरी के मुद्दे पर सियासत तेज हो सकती है। लेकिन खबरदार करते हुए युवा चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति न हो, रोजगार हकीकत में मिले।